इतना सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत लाइट है। मैं टेस्ट भी इसे करता हूँ आपके लिए। दोस्तों ब्लीम में बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही जैसे बिस्किट का वनीला फ्लेवर बिस्किट का टेस्ट होता है, सेम वही टेस्ट बना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोलिया सी हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक और नई रेसिपी लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं आपको जो है चॉकलेट एंड कोकोनट पाउंड केक बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों बहुत मज़े का बनता है। सबसे पहले हम इसका स्पंज बनाएंगे, उसके बाद जैम इसके ऊपर कोट करके उसके साथ जो हम जो है श्रेडेड कोकोनट के साइज के ऊपर जो स्प्रिंकल करेंगे, चिपकाएंगे, यानी कि दोस्तों बहुत मज़े का बनता है, बहुत आसान है। तो इसकी खास बात ये जी हेल्दी है, होल व्हीट आटे के साथ से हम बनाएंगे। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं चॉकलेट एंड कोकोनट केक को। दोस्तों चॉकलेट एंड कोकोनट केक बनाने के लिए जो हमें ये चीज़ें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने 1 कप के करीब होल व्हीट जो है फ्लोर लिया है, यानी ये आटा लिया है मैंने। आप फाइन फ्लोर भी वैसे ले सकते हैं, आप होल व्हीट लीजिएगा, इससे फ्लेवर भी अच्छा बनेगा और ये इसके अंदर फाइबर भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों 1 टेबल स्पून के करीब मैंने अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर लिया है। ये डच प्रोसेस है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। मैं लसर ब्रांड का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कोको पाउडर लिया है। दोस्तों 1 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है टाटा पैक का खालिस जो है मिल्क लिया है। आप टाटा पैक का यूज़ कीजिएगा, उससे अच्छा बनता है। या अगर आपके पास जो ग्वालियर का प्योर है तो वो भी आप ले सकते हैं। तकरीबन ये हाफ कप से थोड़ा सा कम बनता है, हाफ कप भी बनता है तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो दोस्तों 1 अदद हमें अंडा चाहिए। वन 4 टीस्पून हमें चाहिए वनीला एसेंस। हाफ कप चाहिए हमें चीनी, आप इसी भी ले लें या इस तरह की साबुत ले लें, मैं साबुत ले रहा हूँ। तो 1 टीस्पून मैं भर के जो है बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगा, ये लज्जत वालों का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और दोस्तों 5 से 6 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे कोकोनट को पीस के रखा हुआ है, या आप डेसिकेटेड कोकोनट ले लीजिएगा, मार्केट में इजीली मिल जाता है पिसा हुआ। और दोस्तों यहाँ पे मैं जो है 6 इंच का जो पैन यूज़ कर रहा हूँ, 5 to 6 इंच का ये है, कोई सा भी ले सकते हैं, गहरा ले लें या लंबाई थोड़ा फैला हुआ ले लें। फैला हुआ लेंगे ज़्यादा बेटर है, तो उसमें केक अच्छे तरीके से जल्दी बेक होता है। या आप इस तरह का ले सकते हैं जैसे मैंने लिया है। तो इसके नीचे मैंने एक कोई आम सा पेपर या पर्चमेंट पेपर या बटर पेपर बिछा सकते हैं आप, और इसे मैंने ग्रीस किया हुआ है और मैं बगैर ओवन के बनाऊंगा। और आपने इसे जो टेम्परेचर देना है कन्वेक्शन ओवन के अंदर 180 सेंटीग्रेड पे आपने तकरीबन 25 से 30 मिनट रखना है। और अगर आप कढ़ाई यूज़ करें उसमें भी 25 से 30 मिनट आपने रखना है, 10 मिनट आपने प्री हीट कर लेना है और उसमें फिर आपका बहुत अच्छे तरीके के साथ बेक हो जाएगा। और दोस्तों कोकोनट को स्पंज के ऊपर, यानी जो हम केक का वो स्पंज बनाएंगे उसके ऊपर जो चिपकाने के लिए मैं ऊपर हल्की हल्की जो मैंगो की कोटिंग करूँगा, ताकि हमारा कोकोनट अच्छे तरीके से चिपक जाए। आप किसी भी फ्लेवर का जैम ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले लें, पाइनएप्पल ले लें, ऑरेंज ले लें या एप्पल का ले लें। तो मैं मैंगो का वैसे यूज़ कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक आपने खुला सा एक गहरा सा बर्तन ले लेना है। इसके अंदर सबसे पहले आपने मिल्क डालना है, अंडा डालना है, चीनी डालनी है, वेजिटेबल ऑयल, कोको पाउडर, वन 4 टीस्पून वनीला एसेंस, दोस्तों अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 5 to 10 मिनट्स हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चलिए दोस्तों मैंने 5 to 10 मिनट्स अच्छे तरीके से फोर्क के साथ कर लिया। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर हम जो है व्हीट फ्लोर शामिल करेंगे, होल व्हीट फ्लोर जिसे कहते हैं आटा कहते हैं।
और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। और दोस्तों 5 to 10 मिनट हम इसे दोबारा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। जैसे मर्जी करें, आगे पीछे लेफ्ट राइट जैसे मर्जी करें। चलो दोस्तों, मैंने केक का जो बैटर मिक्स कर लिया था, अब मैंने इसे मोल्ड के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर चलो दोस्तों, मैंने जो केक का बैटर है इसे मोल्ड के अंदर डाल दिया। इसे अच्छे तरीके से टैप कर लें ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो बाहर आ जाएं। चलो दोस्तों, मैं अब इसे कढ़ाई में रखता हूँ। चलें दोस्तों, चॉकलेट एंड कोकोनट केक के बैटर को कढ़ाई के अंदर रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने 10 मिनट्स के लिए इसे प्रीहीट किया था बहुत हल्की आंच के ऊपर। अब मैं मीडियम हाई फ्लेम कर दूंगा और केक के बैटर को हम दरमियान में से रखेंगे एहतियात के साथ। और मैं आपको मिलता हूँ 30 से 35 मिनट के बाद। चलें दोस्तों, जो चॉकलेट एंड कोकोनट का जो हम स्पंज बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, उसे चेक करते हैं। दोस्तों मैंने 30 मिनट के बाद चेक किया था, उसमें मुझे कसर लगी थी, तो अब मैंने 40 मिनट्स के करीब तकरीबन दिए। आप अपने जो है बर्तन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना टाइम, 30 से 40 मिनट के दरमियान। इसे चेक करते हैं। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फूल चुका है और ये हो चुका है। इस तरह आपने शार्प नाइफ लेनी है और इसके अंदर आपने इंसर्ट करनी है। ये बिल्कुल खुश्क आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल खुश्क आ रही है, दरमियान से भी कर लें। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। चलें दोस्तों, इसके बाद हम इसे कोकोनट के साथ कोटिंग करेंगे। इसे ठंडा करते हैं। चलिए दोस्तों, चॉकलेट और कोकोनट केक जो हम बना रहे हैं ठंडा हो चुका है। मैंने इसे प्लेट के साथ ढक दिया था और इस तरह आपने नाइफ लेके किनारों को कर लेना है इस तरह, ताकि इजीली केक हमारा बाहर आ जाए। बहुत इजीली आ जाता है। चलो दोस्तों, इस तरह की एक प्लेट ले लें, इसके ऊपर हम इसे निकालते हैं। देखिए कितना दोस्तों ब्यूटीफुल बना है केक हमारा। ये देखिए स्पंज कितना प्यारा बना है, ज़बरदस्त हो गया है। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर मैंगो जैम लगाएंगे चारों तरफ और टॉप के ऊपर भी। इस तरह आपने जैम लगाना है, इसके साइडों पर भी और टॉप पर भी। इससे जो कोकोनट है स्वाद बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। इसके ऊपर हम कोकोनट लगाएंगे इस तरह। चलिए दोस्तों, ये रेडी है। मैं इसे डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारा बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट एंड कोकोनट जो है केक तैयार है। दोस्तों ये बहुत मज़े का बनता है। इसे आपने ज़रूर बनाना है। इसके अंदर विटामिन ई है, विटामिन जो है A B C D E K उज़लात को ताकत देता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अंडा भी जो प्रोटीन से भरपूर है जो हमने यूज़ किया है। और इसमें तकरीबन तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है फुल ऑफ विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। और आप इसे बना सकते हैं अगर आपके घर में कोई दावत है, कोई बर्थडे पार्टी है या कोई घर में मेहमान आ रहे हैं। हेल्दी है क्योंकि होल व्हीट है, बीच में आटा यूज़ हुआ है, फाइबर से भरपूर है और ये आपको कभी भी कब्ज़ नहीं करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चॉकलेट एंड कोकोनट की जो मैंने वीडियो रेसिपी आपके साथ शेयर की है, ये मैंने खुद डिज़ाइन की है, आपको पसंद आया होगा। मैंने पहले से बनाया था, ये बहुत अच्छा बना है। तो इसके बाद मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशन में मिलते रहें। और दोस्तों, मैंने एक नया चैनल और शुरू किया है अजीम लाइफ के नाम से। इसके अंदर मैं अपनी डेली रूटीन शेयर किया करूँगा, तो मेरे इस चैनल को भी आपने प्यार देना है।
और मेरे तीनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मैं इसके आपको स्लाइस करके भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कितना ही ज़बरदस्त बना है, कितना मॉइस्ट है, कितना स्पंजी है। ये मैं आपको चेक भी कराता हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत लाइट है। मैं टेस्ट भी इसे करता हूँ आपके लिए। दोस्तों ब्लेम में बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही जैसे बिस्किट का वनीला फ्लेवर बिस्किट का टेस्ट होता है, सेम वही टेस्ट बना है।